नमस्ते। कभी सोचा है कि छतों पर लगे ये शांत से दिखने वाले पैनल आखिर करते क्या हैं? सूरज की एक मामूली सी किरण को उस बिजली में कैसे बदल देते हैं जिससे हमारे सारे गैजेट्स चलते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो चलिए, आज इसी विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1,73,000 टेरावाट। हर एक सेकंड इतनी सोलर एनर्जी सूरज से हमारी धरती पर आ रही है। अब ये कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि हम इंसान पूरी दुनिया में जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, ये उससे भी 10,000 गुना ज्यादा है। मतलब ये ऊर्जा का एक ऐसा महासागर है जो लगातार हम पर बरस रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऊर्जा के इस अथाह समंदर से हम अपने काम की बिजली निकालते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल कण में छिपा है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो अपनी यात्रा सूरज से शुरू करता है, एक नन्हा सा यात्री। और ये हीरो है फोटॉन, लाइट एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट जो करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हम तक पहुंचता है। समझिए कि यही वो चाबी है जो सोलर एनर्जी का ताला खोलती है। और जब ये फोटॉन सोलर पैनल से टकराता है तब असली खेल शुरू होता है। लेकिन हमारे फोटॉन को अपना जादू दिखाने के लिए एक खास स्टेज की जरूरत होती है। चलिए, इसे हम सिलिकॉन सैंडविच कहते हैं क्योंकि सारा एक्शन यहीं होने वाला है। तो इस सैंडविच की जो ब्रेड है वो बनी है सिलिकॉन से। हाँ, वही सिलिकॉन जो रेत में मिलता है। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक सेमीकंडक्टर है। मतलब ये कि अपनी मर्जी से कभी बिजली को बहने देता है और कभी रोक देता है। इसी खासियत की वजह से ये हमारा स्टार प्लेयर है। पर सादा सिलिकॉन काफी नहीं है। इसे सुपर पावर्स देने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि सिलिकॉन में जानबूझकर कुछ दूसरे तत्वों की मिलावट की जाती है और बस इसी से उसके अंदर का पूरा इलेक्ट्रिकल गेम बदल जाता है। इस डोपिंग से दो अलग अलग तरह की परतें बनती हैं। एक होती है एन टाइप लेयर, जिसमें फॉस्फोरस मिलाने से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो घूमने के लिए फ्री है। ये इसे एक नेगेटिव चार्ज देते हैं। और दूसरी तरफ है पी टाइप लेयर, जिसमें बोरॉन मिलाने से इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली जगहें बन जाती हैं। इन खाली जगहों को होल्स कहते हैं और ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती हैं। और जब इन दोनों परतों को यानी एन टाइप और पी टाइप को एक सैंडविच की तरह जोड़ा जाता है, तब होता है असली कमाल। जहां ये दोनों मिलते हैं उस जगह को पीएन जंक्शन कहते हैं। यहां एक परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। समझिए, एक तरह की बिजली की ढलान। और यही ढलान इस पूरे सिस्टम की जान है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये इलेक्ट्रॉनों के लिए एक वन वे स्लाइड हो। एक बार कोई इलेक्ट्रॉन इस पर फिसल गया तो वो एन साइड की तरफ तो जा सकता है, पर वापस पी साइड की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकता। ये जो वन वे ट्रैफिक का रूल है ना, यही सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो ठीक है, अब स्टेज पूरी तरह से तैयार है। हमारा सिलिकॉन सैंडविच बन चुका है। वन वे स्लाइड भी अपनी जगह पर है। अब बस इंतजार है हमारे हीरो के आने का, यानी फोटॉन का। अब हम देखेंगे वो जादुई पल जिसे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं, जब रोशनी बिजली में बदलती है। और ये आया हमारा फोटॉन। ये पूरी रफ्तार से आता है और सिलिकॉन के एक एटम से टकराता है। इस टक्कर से जो एनर्जी मिलती है उससे एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उछलकर आज़ाद हो जाता है और अपनी जगह एक होल छोड़ जाता है। अब काम आती है पीएन जंक्शन की वो वन वे स्लाइड। ये उस आज़ाद इलेक्ट्रॉन को एन टाइप लेयर की तरफ धकेल देती है और होल को पी टाइप लेयर की तरफ। बिल्कुल एक डांस की तरह, जहां पार्टनर्स एक झटके में अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ठीक है, ये सब तो एक एटम के बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा है, लेकिन ऐसे अरबों खरबों नाचते हुए इलेक्ट्रॉनों को बिजली में कैसे बदला जाए? और यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। सोलर सेल के ऊपर जो पतली पतली मेटल की लाइनें बिछी होती हैं, वो एक हाईवे की तरह काम करती हैं। ये इन सभी आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें एक सर्किट में एक साथ एक ही दिशा में दौड़ने पर मजबूर कर देती हैं। और इलेक्ट्रॉनों का ये लगातार एक दिशा में बहना, बस यही तो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली। तो देखा, ये सिर्फ एक दिलचस्प साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये हमारे भविष्य को साफ सुथरी ऊर्जा देने का एक जरिया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। सूरज से एक फोटॉन आया, सिलिकॉन से टकराया, पीएन जंक्शन ने इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग कर दिया, और फिर मेटल के तारों ने इन भागते हुए इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर बिजली बना दी। सूरज की एक किरण से लेकर घर के बल्ब तक का सफर बस इतना ही है।
लेकिन है कितना कमाल का। आज एक फोटॉन की सिलिकॉन के अंदर की ये छोटी सी यात्रा हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में सिलिकॉन की जगह वो कौन सा नया चमत्कारी मटेरियल होगा जो इस कहानी को और भी बेहतर बना देगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।